हेलो फ्रेंड, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट एवर यू फील कनेक्टेड विद। फ्रेंड, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में 14 तक कवर किए थे इडियम और फ्रेज, जो कि सेम टू सेम यानी हूबहू हमारे एग्जाम में आने वाले हैं। ये इतने इम्पोर्टेंट हैं कि मैं इनके बारे में नहीं बता सकता। ये बहुत इतने इम्पोर्टेंट हैं कि डायरेक्ट ये हमारे एग्जाम में देखे जाते हैं। ठीक है, तो देर ना करते हुए हम लोग अपना आगे का काम करते हैं। ओके फ्रेंड, देखिए जैसा कि जो आज का हमारा जो 15 नंबर है, तो इसमें कह रहा है कि एन एनानियस। तो एन एनानियस का मतलब क्या होता है? देखिए इसकी दो मीनिंग होती हैं। लायर, एक लायर भी होता है, लायर का मतलब होता है झूठा। और एन अपोलो का मतलब होता है बिल्कुल परफेक्ट होना, एवरेज में होना। ठीक है, यानी इसमें देखिए लिखा हुआ है कि आ मैन विद परफेक्ट फिजिक्स, यानी जो परफेक्ट फिजिक्स में हो, यानी अपनी उसकी बॉडी कैसी हो, बिल्कुल परफेक्ट हो, एवरेज में हो, कोई भी कमी ना हो, तो उसको हम बोलते हैं एन एनानियस भी बोलते हैं। ओके फ्रेंड, देखिए नेक्स्ट जो हमारा है, नेक्स्ट लिखा हुआ है द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। तो देखिए डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है? झगड़ा होता है। और एप्पल का मतलब क्या होता है? सेब। यानी अगर एक एप्पल होगा तो अगर कई लोगों के बीच में है तो वो क्या होगा? वो झगड़े का कारण ही तो बनेगा। तो इसका मतलब क्या होता है? द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है काज ऑफ क्वारल, यानी झगड़े की जड़, यानी झगड़े का कारण बनना। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा है कि डिस्कॉर्ड का मतलब झगड़ा होता है और एप्पल का मतलब एप्पल होता है। अगर दो लोगों के बीच में, कई लोगों के बीच में एक एप्पल जाएगा तो वो झगड़े का कारण ही बनेगा। ओके फ्रेंड, आगे देखिए जो हमारा 17 नंबर है, कह रहा है कि टू अपसेट द एप्पल कार्ट। यानी अपसेट का मतलब क्या है? उलट पुलट कर देना। किसको? एप्पल कार्ट को। यानी जैसे कि कार्ट का मतलब क्या होता है? घोड़ा गाड़ी होती है, जो भी होती है गाड़ी होती है। ठीक है, तो क्या एप्पल की कार्ट है तो उसको क्या कर दिया है? उल्टा कर दिया जाए, उलट पुलट कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? सारी की सारी चीज़ें बेकार हो जाएंगी। ठीक है, तो नहीं, जो भी बहुत परेशानी क्रिएट हो जाएगी तो वहाँ पर तो क्या हो जाएगा? यानी टू डिस्टर्ब द पीस, यानी जो पीस बना के रखी हुई है ना, सीधी सादी गाड़ी जा रही तो उसको पलट दिया तो क्या हो जाएगा? वहाँ तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो टू डिस्टर्ब द पीस, यानी जो पीस बनी हुई थी उसको क्या कर दिया? डिस्टर्ब कर दिया। वहाँ पर क्या हो गया? यानी मतलब अब नॉइज ही नॉइज, शोर शराबा ही हो गया। तो क्या हो जाएगा? शांति भंग कर देना, यानी बैठे बैठाए कोई काम खराब कर देना, तो इसी को बोलते हैं टू अपसेट द सॉरी द टू अपसेट द एप्पल कार्ड। ओके फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो हमारा 18 नंबर है, उसमें क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि एप्पल पाई ऑर्डर। ठीक है, एप्पल पाई ऑर्डर। देखिए एप्पल का मतलब क्या होता है? एप्पल होता है। पाई ऑर्डर, जिसको क्या कर दिया जाए? ऑर्डर में लगा दिया जाए, यानी जो चीज ऑर्डर में होती है, ऑर्डर में लगी होती है, वो क्या क्या होती है? बिल्कुल ठीक होती है, बिल्कुल परफेक्ट होती है। तो इसका मतलब यही है कि यानी जैसे कि एप्पल हैं, उनको अलग अलग ऐसे परफेक्ट ऑर्डर में लगा दिया जाए तो ये बिल्कुल क्या है? बहुत अच्छे लगेंगे देखने में। ठीक है, तो इनको क्या है? इन परफेक्ट ऑर्डर, यानी बिल्कुल ठीक ही हालत में होना, बिल्कुल ठीक हालत में होना, उसको बोलते हैं एप्पल पाई ऑर्डर। ओके फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए जो हमारा 19 नंबर है, तो उसमें पूछा गया है कि अर्काडियन लाइफ। ठीक है, अर्काडियन लाइफ का मतलब क्या होता है? अर्काडियन लाइफ का मतलब होता है अर्काडियन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अ ब्लिसफुल या हैप्पी रूरल एंड सिंपलेस्ट लाइफ। ठीक है, यानी कोई ब्लिसफुल खुश होगा, हैप्पी ये भी खुश होता है, रूरल। ठीक है, रूरल का मतलब जो ग्रामीण होती है ना, ग्रामीण की जीवन कैसा होता है? बहुत ही मतलब अच्छा होता है, सुखद होता है। ओके फ्रेंड, तो इसका मतलब हो जाएगा आर्केडियन लाइफ का मतलब अ ब्लिसफुल हैप्पी रूरल एंड सिंपल लाइफ। ओके फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड जो हमारा 20 नंबर का है, 20 नंबर में क्या पूछ रहा है? टू कीप अ पर्सन एट एन आर्म्स लेंथ। यानी देखिए यहीं से आंसर निकल आता है। टू कीप अ पर्सन, एक इंसान को रखना कहाँ? एट एन आर्म्स लेंथ, एक आर्म्स की मतलब लंबाई पर रखना। यानी जैसे कि मतलब है कि कोई आदमी है, उसको एक आर्म की मतलब एक भुजा है, आपका एक हाथ है, उसकी दूरी पर रखना। तो इसका मतलब है किसी को अपने से दूर रखना, किसी से बचकर रहना, यही तो कहना चाहता है। देखिए इसमें लिखा भी है कि टू अवॉइड एंड कीप डिस्टेंस फ्रॉम अ पर्सन, यानी किसी को अवॉइड करना या फिर उससे क्या दूरी बनाकर रखना, उसी को क्या बोलते हैं? टू कीप अ पर्सन एट एन आर्म्स लेंथ। ओके, यानी किसी से दूरी बना के रखना। नेक्स्ट जो हमारा है टू टेक अप आर्म्स।
यानी टू टेक अप आर्म्स, यानी आप यानी अपने हाथों को क्या कर लेना, ऊपर उठा लेना। जब आप हाथों को ऊपर उठाएंगे तो यानी किसका मतलब है कि आप किसी से के ऊपर अटैक करने जा रहे हैं, झगड़ा करने जा रहे हैं, तो इसका मतलब हो जाता है टू फाइट, टू गो टू वार, यानी कहाँ जाना है, या तो लड़ना या फिर कहाँ जाना, वार में जाना, लड़ने के लिए। ठीक है, लड़ने के लिए तैयार हो जाना, उसको टू टेक अप आर्म्स बोलते हैं। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट देखते हैं जो नेक्स्ट हमारा है। देखिए जी फ्रेंड, जो हमारा नेक्स्ट है 22 नंबर पे लिखा है टू हैव एन एक्स टू ग्रिड, यानी टू हैव एन एक्स। ठीक है, इसमें लिखा एक्स, यानी एक्स का मतलब क्या होता है, कुल्हाड़ी। टू ग्रिंड, ग्रिंड का मतलब रगड़ना। तो यहाँ पर देखिए, यानी अपनी कोई चीज ऐसी हो जिसमें हमारा ही क्या हो, अपनी कुल्हाड़ी को क्या रगड़ना, मतलब उसको धारदार बनाना। ठीक है, तो यानी अपना उल्लू सीधा करना इसका मतलब होता है। तो इसका हो जाएगा टू हैव सम सेल्फिश ऑब्जेक्टिव इन व्यू, यानी क्या करना, यानी एक ऐसा स्वार्थपन होना, यानी आपके पास ऐसा क्या होना, स्वार्थपन होना, या फिर अपना उल्लू सीधा करना, इसका मतलब होता है। यानी अपनी ही चीज क्या करना, अपना ही फायदा करना, उसी को क्या बोलते हैं, टू हैव एन एक्स टू ग्रिंड। ओके फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है नॉट टू नो ए बी फ्रॉम बुल्स फूड। वो कह रहा है कि नॉट टू नो, यानी नहीं जानना क्या, ए बी फ्रॉम अ बुल्स फूड, यानी जो बुल्स के फूड होते हैं उनकी भी ए बी सी डी ना जानना, तो हम क्या बोलते हैं, यानी इतना इग्नोरेंट, इतना कोई अज्ञानी, इतना कोई बेवकूफ़ हो बंदा हो, जिसको जो बिल्कुल सिंपल सी जो चीज़ें होते हैं, ठीक है, उनको भी ना जानना, उनको भी ना पता हो कि ये क्या चीज़ है। जैसे कि अगर किसी कोई बुल्स है, बैल है, अगर उसके पैर हैं, उनको भी ना बता पाए कि ये बुल्स के पैर हैं, तो क्या है, बहुत बहुत ही बेवकूफ़ और बहुत ही मूर्ख इंसान होगा। ठीक है, यानी इतना इग्नोरेंट है, कितना कि उसे कुछ नहीं पता है। तो यही लिखा हुआ है, यानी कि टू बी इग्नोरेंट, यानी इतना इग्नोरेंट होना ऑफ इवन द सिंपलेस्ट थिंग, यानी कि कोई सिंपलेस्ट थिंग, यानी सबसे आसान चीज़ है उसको भी ना बता पाए, तो इसका मतलब होता है नॉट टू नो ए बी फ्रॉम अ बुल्स फूड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए जो हमारा नेक्स्ट लिखा हुआ है आ बेबल। तो आ बेबल का मतलब क्या होना है, कोई चीज बेबल हो जाती है तो हम उसको बोलते हैं कंफ्यूज्ड, यानी इतनी नॉइज हो रही हो आप जिसमें क्या हो, कंफ्यूज्ड हो, यानी ये पता ही ना चले कि किसकी तरफ से ज्यादा शोर शराबा हो रहा है, तो हम बोलते हैं उसको आ बेबल बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए जो हमारा नेक्स्ट है, ओके फ्रेंड, जो हमारा 25 नंबर है, देखिए उसमें कह रहा क्या पूछ रहा है, टू ब्रेक द बेक ऑफ एनीथिंग, यानी किसी चीज की ब्रेक क्या कर देना, बेक तोड़ देना, यानी आप उसकी पीठ ही तोड़ दो। यानी इसका मतलब है कि कोई इतनी डिफिकल्ट काम हो और उसको आप कर दो, तो इसका मतलब है कि उसकी आपने क्या उसको सॉल्व कर दिया, उसकी पीठ तोड़ दी, तो यही मतलब होता है। जैसे लिखा है टू परफॉर्म द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ इट, यानी आप कोई ऐसा डिफिकल्ट पार्ट, यानी कोई ऐसा डिफिकल्ट काम कर दो जिसे लोग अच्छे अच्छे ना कर पाए, तो उसी को क्या हो जाएगा, यानी इम्पॉसिबल कार्य को भी आप पॉसिबल करके कर दें, तो उसको बोलते हैं टू ब्रेक द बेक ऑफ एनीथिंग्स। ओके, आगे देखिए लिखा है टू गेट वंस वेकअप, यानी टू गेट वंस वेकअप, इसका मतलब है कि आप किसी को बेकअप को क्या कर दें, गेट कर दें, यानी गेट मतलब उसको बेकअप कर दें, ऊपर उठा दें। तो इसका मतलब है कि कोई चुपचाप बैठा है और आपने उसको उठा दिया, यानी उसके अंदर आपने क्या कर दिया, गुस्सा भर दिया। टू राउज वंस एंगर, यानी किसी के गुस्से को जगा देना, किसी के जगह को, सॉरी, गुस्से को उठा देना, भर देना उसको, जब गुस्से से भर जाएगा, ठीक है, तो आदमी क्या हो जाएगा, गुस्से से खड़ा हो जाएगा, तो इसीलिए उसको बोलते हैं टू गेट वंस वेकअप, यानी उसके जो छुपा हुआ बैकअप है ना, उसको जगा देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर नेक्स्ट जो हमारा 27 में लिखा हुआ है टू बेक बाइट अ पर्सन। देखिए बेक बाइट का मतलब होता है पीछे पीछे कुतरना, क्या, एक इंसान को, यानी देखिए किसी, यानी बहुत सारे ऐसे बंदे होते हैं जो किसी दूसरे बंदे का बेक बाइटिंग करते रहते हैं, क्या चुगलखोरी करते रहते हैं, उसको पीछे बड़ा भला बुरा करते कहते रहते हैं, उसको बोलते हैं टू बेक बाइट अ पर्सन। ठीक है, टू स्लैंडर और स्पीक इल ऑफ समवन, यानी किसी के बारे में बुरा भला बोलना, उसी को क्या बोलते हैं, टू बेक बाइट अ पर्सन। ओके फ्रेंड, टू बैक बाइट, यानी जो बैक बाइटर होते हैं बहुत ही खतरनाक होते हैं, इनसे हमेशा बच कर रहना चाहिए। आगे देखते हैं। देखिए जो हमारा 28 नंबर है लास्ट का, आज देखिए क्या लिखा हुआ है, ही हैज नो बैकबोन, यानी किसी के पास बैकबोन ही ना हो, किसी के पास रीढ़ की हड्डी ही ना हो, किसी की पीठ ही ना हो, तो इसका मतलब है क्या वो टिक पाएगा कहीं,
जब आपके पास कोई मतलब रीढ़ की हड्डी ही नहीं है या फिर बैकबोन ही नहीं है, पीठ ही नहीं है, तो आप किसी काम में नहीं टिक पाओगे। तो इसका मतलब है कि आपकी जो इच्छा है ना, इच्छा ही नहीं किसी काम के लिए है, तो आप क्या करोगे? तो वही लिखा हुआ है कि ही हैज नो विल ऑफ हिज ओन, यानी उसके पास कोई भी उसकी खुद की विल, इच्छा नहीं है। तो इसका मतलब है वो कोई काम नहीं कर पाएगा। तो इसी को कहते हैं कि ही हैज नो बैकबोन, उसकी कोई इच्छा ना होना। तो फ्रेंड, आई होप कि आपको ये जितने भी आज हम लोगों ने 15 to 28 इडियम फ्रेज किए हैं, नेक्स्ट भी हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे हम लोग एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।